हेलो बच्चों। तो आज हम लोग जानेंगे कि जब भी हम लोग साइंस की तैयारी जो है करते हैं तो कम समय में साइंस की तैयारी कैसे करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मेरे पास कमेंट आया था कि सर बतलाइए कि कम समय में साइंस की तैयारी कैसे करें। देखिए, आपके पास जब कम समय होता है, 1-2 दिन रहती है, उस समय जो है आपकी जब तैयारी करनी होती है तो ये समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ें, कौन सी किताब पढ़ें, कैसे पढ़ें, ये इसके बारे में समझ ही नहीं आता है और कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई की है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं पढ़ाई की है तो जो है ऐसे चीज़ जो है आपके पास आते हैं कि कैसे आप जो है तैयारी करें। देखिए, बहुत ही सिंपल है। अगर आप साइंस का कम समय में तैयारी करना चाहते हैं तो साइंस को जो है यहाँ पर हम लोगों ने 3 चीज़ें जो है वो इम्पोर्टेंट होती हैं। चाहे आप क्लास 10th में हो, 12th में हो या फिर कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, इन सब में अगर साइंस में आप बहुत ही अच्छा करना चाहते हैं तो पहले इनको इन 3 भागों को ये लोग देख लें। पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स में देखिए आपको करना क्या है। फिजिक्स को जब भी आप पढ़ें तो फिजिक्स के बुक में जितने भी जो भी आप बुक से तैयारी करते हैं उसमें जितने भी जो है चैप्टर हैं उन सारे चैप्टर में 1, 2 या फिर 3, 4 जो है फॉर्मूले होते हैं। तो वे सारे फॉर्मूलों को आप जो है एक जगह लिख लें। खासकर फिजिक्स के लिए ये है, सारे फॉर्मूले को आप जो एक जगह लिख लें और उन सारे फॉर्मूले को जो है याद कर लें। क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल आ जाता है जिसे हम लोगों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई जो है फॉर्मूला ही लिखा हुआ रहता है जो हमें समझ ही नहीं आता है कि इसका आंसर क्या दे। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका ये होना चाहिए कि आप जो है ये पहले फॉर्मूले के बारे में आप जान जाए। दूसरा आपको करना क्या है कि देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आता है उस तरीके का जो है प्रीवियस ईयर का आप सेट बनाएं। ठीक है, प्रीवियस ईयर का जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपके पास नॉलेज रहेगा कि किन किन चैप्टरों से जो है किस तरह का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव जो है वो किस तरह आता है, सब्जेक्टिव जो है वो किस तरह आता है, और उसमें जो है दीर्घ उत्तरीय या फिर आपका जो है लघु उत्तरीय दोनों प्रश्न जो है वो किस प्रकार के आते हैं। ये आपके पास नॉलेज हो जाएगा प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन को बनाएंगे। और आप एक चीज काम करें, एनसीईआरटी का जो मेन बुक आता है उस बुक से जो है उस बुक का लास्ट में देखिएगा अभ्यास के प्रश्न दिए हुए रहते हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर बनाएं। उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी रहते हैं और सब्जेक्टिव भी रहते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि उसमें से जो है इंपॉर्टेंट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर हैं वहां पर भी जो है बहुत सारे ऐसे चैप्टर होते हैं जो आपके जो है एग्जामिनेशन में जो है क्वेश्चन उससे नहीं पूछा जाता है या बोर्ड एग्जामिनेशन में उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो ऐसे में आपको वहां पर ध्यान देना है कि आपको करना क्या है, कि वैसे में करना है कि आप जो है उन सारे चैप्टरों को जो अभ्यास के प्रश्न है उन प्रश्नों को आप बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आप उन सारे चैप्टरों को अगर पढ़ लेते हैं तो फिजिक्स का जो है वो तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाती है। इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान देना है। पहला कि आप फिजिक्स के टोटल फॉर्मूले को याद कर लें। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है कि आपको प्रीवियस ईयर की सेट बनाना है। और तीसरा जो है आपका एनसीईआरटी का जो मेन बुक है जो अभ्यास के प्रश्न दिए हुए रहते हैं, ठीक है, उन प्रश्नों को आपको जो है वो बनाना है। ये काम जो है आपको फिजिक्स में करना है। देखिए केमिस्ट्री में क्या करना है, देखिए ध्यान दीजिए। केमिस्ट्री में जो है आपको जो है रिएक्शन, देखिए यहाँ पर केमिस्ट्री में अधिकतर बच्चे जो गलती करते हैं वो करते हैं रिएक्शन में, क्योंकि वो जो है रिएक्शन जो है वो नहीं बतला पाते हैं। और बहुत सारे ऐसे हैं जो पीरियोडिक टेबल भी उनको याद नहीं रहता है। देखिए पीरियोडिक टेबल भी आपको जो है याद रहना चाहिए। अगर आपको वो याद नहीं है तो जो है बहुत सारी चीज़ों को आप जो है वो भूल जाएंगे या फिर आप जो है गलती कर बैठेंगे। तो ऐसी स्थिति में केमिस्ट्री में जो है आपको बहुत सारी चीज़ों को जो है याद करके रखना है। और इसमें भी जो आपको करना क्या है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको जो है वो बनाना है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बनाने के बाद जो है एनसीईआरटी के जो आपका मेन बुक है, एनसीईआरटी का आपका जो मेन बुक है उस मेन बुक का जो है आपको ये अभ्यास के प्रश्नों को बनाना है। ठीक है, अब आते हैं बायोलॉजी। देखिए बायोलॉजी में होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे
ऐसे जो है फिगर होते हैं, डायग्राम होते हैं, जो आप बहुत सारे बच्चे जो है एग्जामिनेशन हॉल में नहीं बना के आते हैं। तो वैसे बायोलॉजी को पढ़ने का सबसे आसान तरीका होता है कि आप उसे जो है फिगर बनाकर पढ़ें, डायग्राम बनाकर पढ़ें। ऐसे में क्या होता है कि जो फिगर बनाकर आप पढ़ते हैं, जो याद करते हैं, वो हमेशा के लिए याद हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि बायोलॉजी में जो भी चैप्टर है उसमें जो भी चित्र दिया हुआ है उन चित्रों को आप जो है बनाएं। जैसे उदाहरण के लिए से पाचन क्रिया के बारे में आपको विस्तार से लिखना है, ठीक है। तो अगर आप उसको एक डायग्राम बनाकर पाचन क्रिया के बारे में समझ लेते हैं तो आप इजीली जो है इसको एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। उसी प्रकार से जो है आप यहाँ पर बायोलॉजी की तैयारी जो है वो कर सकते हैं। और इसमें भी मैं यही कहूँगा कि आपको जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जो है वो पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। और दूसरा जो है एनसीईआरटी का जो है वो क्वेश्चन को पढ़ना है। और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर जो है डायग्राम बनाकर उस चीज़ को समझना है। तो इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो साइंस की तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी। और कोशिश करें कि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो वे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ही आप पढ़ें, जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग हो वही पढ़ें। सिलेबस से बाहर की जो भी चैप्टर है उन चैप्टरों को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करें। और एक चीज़ ध्यान दें कि आपको जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ना है। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को अगर ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करते हैं तो उसका लाभ जो है आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और आपको जो है बहुत सारे ऐसे जो है बहुत सारे जो भी आपके सब्जेक्ट है वे सारे सब्जेक्ट की तैयारी जो है इस चैनल पर कराई जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।